नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार है वो घड़ी बस आने ही वाली है और ये घड़ी आपके लिए एक अच्छी खबर भी लेकर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि शनिवार को मैंने ड्यू का ये CSAS का जो है अपडेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि कितने एडमिशन हुए हैं। लेकिन रविवार की देर शाम ये सूचना प्राप्त हुई कि इतने एडमिशन हुए हैं और उस सूचना में ही आपके लिए अच्छी खबर छुपी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जो वैकेंट सीट सेकेंड राउंड में आएगी उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें होंगी, जो कि सोमवार यानी 28 नवंबर की शाम 5 बजे वैकेंट सीट रिलीज़ होगी। उसके पहले आज कई कमेंट्स आपके पढ़े, किसी भी कमेंट का जवाब देना इसलिए पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि हम ये पता लगाने में जुटे हुए थे कि कितने एडमिशन फर्स्ट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में हुए हैं। सबसे जो मुख्य सवाल था आप लोगों का वो यही सवाल था कि क्या हमें विड्रॉल करके फिर से स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो नियम है, जो रजिस्ट्रार ने हमें प्रेस रिलीज़ भेजी थी उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी एडमिशन अभी तक हुए हैं वो शाम को 4 बजे, जी हाँ 28 नवंबर की शाम 4 बजे ऑटो लॉक्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि शाम 4 बजे के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते और 5 बजे वैकेंट सीट आ जाएगी। अभी तक का शेड्यूल यही है कि 5 बजे शाम को वैकेंट सीट रिलीज़ हो रही है। अब जो स्टूडेंट्स का सवाल, जो आप लोगों के सवाल हैं, उसमें यही है कि क्या हमें विड्रॉल लेकर स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहिए। कहीं भी किसी प्रेस रिलीज में नहीं लिखा है कि आपको इस तरीके से अलाउ किया जाएगा, लेकिन चूँकि जो कंडीशंस है वो यही कहती है कि वैकेंट सीट डिक्लेयर होने तक आपका कहीं पर भी एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जवाब आपके पास खुद ही है कि आप विड्रॉ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरी सलाह आपको यही होगी, जो लगभग 2 डिकेड्स से मैंने ड्यू को जो कवर किया है और जिस तरीके से एडमिशन व्यवस्था बदली है उसमें यही आपको कहना चाहेंगे कि अब ये दाखिले का लगभग लास्ट स्टेज चल रहा है। आपने चैनल पर देखा भी होगा, अभी 2 दिन पहले हमने ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीद गांधी का एक लंबा इंटरव्यू किया था और उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ऐसे जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने एडमिशन स्पॉट राउंड 1 में हुए हैं। तो जो आज शाम तक की जो फिगर प्राप्त हुई है उसमें है कि 4118 एडमिशन, जी हाँ 4118 एडमिशन इस बार स्पॉट राउंड में हुए हैं और जो ड्यू में दाखिलों की जो संख्या है वो टोटल कुल दाखिलों की संख्या 62,000 को पार कर गई है। यानी कि जो ये वैकेंट सीट्स आएंगी इसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने कहा था कि 14,000 सीटें उनके पास खाली हैं फर्स्ट जब स्पॉट राउंड अनाउंस हुआ था, और अगर उसमें से ये इतनी सीटें घटा दी जाएं तो भी ये लगभग 9,000 से थोड़ी सी ज़्यादा बैठती हैं। लेकिन कुछ विड्रॉज भी हुए होंगे तो जाहिर बात है वहाँ की सीटें भी और बढ़ेंगी। तो इसीलिए 28 नवंबर की शाम के 5 बजे तक का इंतज़ार करें। मैं उन सभी एडमिशन एस्पिरेंट्स को जिन अभी तक एडमिशन नहीं मिला है उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखें, लेकिन जब वो विषय का चयन करें, क्योंकि एक ही कोर्स में आप सारे कॉलेजेस का ऑप्शंस भर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको विकल्प नहीं मिलेगा, ये डीन एडमिशन ने भी बताया। तो बहुत ध्यान से भरें कि कहाँ पर जो है वो संभावनाएं ज़्यादा हैं, वैकेंट सीट्स कहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं, तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपको श्योर एडमिशन मिल ही जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जो लोग विड्रॉ करके चाह रहे हैं कि हम सेकंड स्पॉट राउंड में जाएं जिससे कि उनको बेटर कॉलेज और बेटर कोर्स मिल पाए, उनके लिए ये थोड़ा सा जो है वो रिस्क रहेगा। ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया
और वहाँ पर उनको सीट नहीं मिली तो वो लगभग सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। और अभी तक की जो दाखिला प्रक्रिया के मुताबिक जो ड्यू का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जो डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करता है, वहाँ पर दाखिले बंद हो चुके हैं और फिलहाल दोबारा दाखिले शुरू होने की संभावनाएं जो है वो अभी दूर दूर तक दिखती नहीं है। हालांकि ड्यू प्रशासन ने यूजीसी को पत्र लिखा है। इसी तरीके से जो दिल्ली एनसीटी में रहने वाली गर्ल्स के लिए नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NCWEB है, वहाँ भी दाखिले अब अपने अंतिम चरण में हैं। तो स्पॉट राउंड 2 आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसको कहीं पर एडमिशन मिल गया है वो वहीं रहे और भूल कर भी अपना एडमिशन विड्रॉ करने की जो है गलती ना करे, क्योंकि यहाँ एक चूक बहुत ही महंगी पड़ सकती है। बीते साल का मुझे एडमिशन प्रोसेस जब मैंने कवर किया था तो उसमें स्पेशल ड्राइव 4 में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन विड्रॉ किया और स्पेशल ड्राइव 4 आई ही नहीं और फिर वो सिस्टम से लगभग बाहर रहे और उनका जो पूरा साल है वो ख़राब हुआ। कुछ ने जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया, लेकिन ड्यू में पढ़ने का उनका सपना साकार नहीं हो पाया। ये बात आपको अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ड्यू में वो लिमिटेड है और सबको एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सभी को गाइडेंस अच्छी मिले ताकि आपके ड्यू में पढ़ने का जो सपना है वो साकार हो पाए। आप बहुत ही ध्यान से आने वाली वैकेंट लिस्ट को देखें और उसके हिसाब से ही अपना जो है वो आवेदन करें। हम बीच में आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में उसको आधार बना के ड्यू की एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों से उनके जवाब लेकर उन पर आधारित वीडियो हम आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि एक एक जो कमेंट है उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप सभी को स्पॉट राउंड 2 के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी उम्मीदों को नए पंख लगाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।